चलिए स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का जो वॉल्यूम 4 आया हुआ है। दी प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 4 फॉर एनटीपीसी, वॉल्यूम 4 फॉर एनटीपीसी के लिए जो आया है एग्जाम पैटर्न पे, उसी का हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पार्ट 1 इसका कर दिया है। ठीक है, आज पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करने जा रहा हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हम देख रहे हैं कि एक ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, एक ग्राफ में एक्स वाई और जेड 3 दिया हुआ है। 2001 से लेकर 2005 के बीच निर्मित पेपर हजारों में आंकड़े को दर्शाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 42 नंबर में कह रहा है कि 2002 और 2005 के बीच कंपनी एक्स के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रतिशत मान दशमलव के 2 अंक तक लगभग आपको देना है। तो जब हम 2002 में देखेंगे कंपनी एक्स का, तो 2002 में कंपनी एक्स का कितना है, 81 है। और 2005 में कंपनी एक्स का देख रहे हैं तो 2005 में आपका 84 है। तो हमसे पूछा है कि परसेंटेज कितना होगा। देखिए 81 से कितना हो गया, 84 हो गया। पहले 81 था 2002 में, 2005 में 84 हो गया। तो कितना बढ़ा, तो 3 बढ़ा। किस पे, 81 पे बढ़ा। तो 81 गुना में परसेंटेज में चाहिए तो 100% से गुना कर दीजिए। इसको परसेंटेज में ही देना, लगभग प्रतिशत में देना। ठीक है, अब देखिए 3 से 81 को काटिए तो 27 बार में कट जाएगा, और 100 को आप 27 से भाग दीजिएगा तो 27 3 81, और आपका बचेगा यानी कि 3.7 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3.7। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है, ये भी ग्राफी वाला है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। कह रहा है कि कंपनी जेड द्वारा कह रहा है कि 2001 और 2002 में निर्मित पेपरों की संख्या का अंतर कितना है। तो जेड में आप देखिएगा 2001 में निर्मित कितना संख्या है, 83 संख्या है। और 2002 में निर्मित कितना संख्या है, 89 संख्या है। ठीक है, तो हमसे पूछा है 2001 2002 में जेड, 2001 में आपका 83 है और 2002 में आपका 89 है। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, तो कितना का अंतर है, पहले 83 था अब 89 हो गया, तो 6 का अंतर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किसी फॉर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 17% बढ़ा दी गई है। 17% पहले बढ़ा दिया गया, इसको प्लस में मान लेते हैं। ठीक है, और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 17%। पहले तो कामगार, पहले मजदूर की संख्या बढ़ाई गई। पहले क्या किया गया कि मजदूर की संख्या 17% बढ़ा दी गई। दूसरा, उनका वेतन को क्या किया गया, 17% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा करने में यदि परिणामतः वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि में कितने परसेंट की, x% की कमी होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप x स्क्वायर बटा 100 से कर सकते। x क्या हो गया, ये जितना बढ़ाया गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर बट्टे 100। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 बट्टे 100, यानी कि 2.89% आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका, एक हो गया मजदूर की संख्या 17% बढ़ाई गई। ठीक है, तो 17% मतलब 100 रुपया, 100 पहले लोग था, अब 17% बढ़ गया। ठीक है, और उनका वेतन 17% हो, यहाँ पे वेतन घटाया गया तो अब ये लागू होता है। अब उसका वेतन क्या किया जाएगा, 100 पहले था, अब 17% घटा दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83। तो इनका गुणनफल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000। 117 को 83 से आप गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 117 को 83, 70 के 21 के 1 हाथ में 2, 3 3 2 5, 3 3 8 7 56 के 6 हाथ में 5,
8 एकम 8 5 13 के 3 हाथ में 1 8 एकम 8 1 9, यानी कि 1 6 पंजे 11 के 3 1 4 3 7 9000। अब देखिए ये हो गया 9711। अब देखिए कितना का कमी हुआ, पहले 10,000 था, अब 9711 हो गया। तो 10,000 में से कितना कमी होगा, 2289 का कमी होगा। किस पे, 10,000 पे। तो 100% पे कितना का कमी हो जाएगा, तो 100% पे आप 2 जीरो से 2 जीरो काटिए और 289 बट्टा 100 ये कहाँ चला जाएगा, 2.89 पे चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि सरल कीजिए। ये दिया हुआ 7 का स्क्वायर का क्यूब भागा 49 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट में है, गुना 32 माइनस 20 भागा 4। ठीक है, ये दिया गया है, इसको हल करना है। देखिए हम क्या करेंगे, इस चीज को देखिए, ये 7 का स्क्वायर है, हम इसको 7 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 49 को अगर 7 का स्क्वायर कर दें तो ये 7 का स्क्वायर का क्यूब भागा 7 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a के पावर m के पावर n होता है, तो वो हो जाता है a के पावर mn। तो 7 के पावर 6 हो जाएगा, भागे 7 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुना 32 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12, तो 12 भागा 4। ठीक है, अब देखिए 7 के पावर 6 भागा 7 के पावर 4 हो तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि a के पावर m बटा a के पावर n हो तो वो हो जाता है a के पावर m माइनस n। तो 7 के पावर 6 भागा 7 के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और गुना में ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा तो 3। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 गुना 3 9 3 27 के 7 हाथ में 2 3 चौके 12 2 14 147 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि अनिल फ्रेंच में 120 में से 76 मार्क्स लाता है। देखिए मार्क्स है ये टोटल, ये ऑप्टेन मार्क्स है। ठीक है, मतलब कितना मार्क्स वो लाता है। चलिए फ्रेंच कितना का है, 120 मार्क्स का है, लेकिन वो कितना लाता है, 76 नंबर लाता है। अंग्रेजी में ये इंग्लिश में ये आपका 130 मार्क्स का है और ये कितना लाता है, ये 92 अंक लाता है। स्पेनिश में है ये आपका 70 मार्क्स का स्पेनिश है, ये 34 मार्क्स लाता है। और जापानीज में कितना मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है और ये 38 मार्क्स लाता है। ठीक है, तो कहता है कि उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले कुल अंक जोड़ लीजिए, कितना मार्क्स वो लाया है वो जोड़ लीजिए। तो 0 0 2 3 5 7 5 12 8 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3 1 400 टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ है। कितना नंबर लेके आया, 6 2 8 4 12 8 20 के 0 हाथ में 2 7 2 9 9 9 18 3 21 और 3 24 240 मार्क्स लाता है। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 240 मार्क्स लाता है किस पे, 400 पे। तो 100% निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 6 24 60%, यानी कि वो कितना परसेंट लेके आया है, 60% लेके आया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 166 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 72 माइनस 64 भागा 8 गुना 18 भागा 324। ठीक है, ये बड़ा वाला ये है। ठीक है, इसको हल करना है हमको। ठीक है, तो चलिए 166 माइनस, सबसे पहले देखेंगे 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो 324 ये 18 गुना 18 324 हो जाएगा। तो ये 324 कट जाएगा, तो ये गुना कितना हो जाएगा 8,
64/8 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8। 72 में से 8 जाएगा तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तौर पे खोले तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 इंटू 8 माइनस 7 कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 15 प्लस ये 64, ये 64 अंडर रूट तो 166 माइनस 15 प्लस 64 अंडर रूट में तो ये क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 166 माइनस 23, 15 8 23, तो 6 में से 3 गया 2, 6 में से 2 6 में से 3 गया 3, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 143 हमारा सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 7 वर्ष में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। 7 वर्ष में वो कितने गुनी हो जाती है 3 गुनी, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 27 कितने वर्षों में यह अपने मूल राशि की 27 गुनी हो जाएगी, 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये जो समय दिया है उससे ऊपर वाला घात से गुना कर दीजिए, 7 गुना 3 यानी कि 21 वर्ष में वो कितना गुनी हो जाएगी 27 गुनी, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 15 घंटा में भर सकता है। ए कोई पाइप है वो कितना घंटा में भर सकता है 15 घंटा में, जबकि पाइप बी इसी टैंक को भरने के लिए 25 घंटा लेता है। बी जो पाइप है वो 25 घंटा लेता है। प्रारंभ में पाइप ए को कुछ समय के लिए शुरू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। इसके ठीक बाद पाइप बी को शुरू किया जाता है और टैंक को पूरा भरने में 21 घंटे का समय लगता है। तो पाइप ए कितना देर में भर लेगा, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 75, यानी कि उस टंकी का जो कैपेसिटी होगा इस टंकी में 75 लीटर पानी भरना है, ठीक है। अब ए का अगर क्षमता देखें तो 75/15 यानी कि 3 से 75/15 यानी कि 5 के एफिशिएंसी से भरेगा, और बी 75/25 यानी कि 3 के एफिशिएंसी से भरेगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, ट्विस्ट पॉइंट यही दिया है कि ये दोनों मिलके 21 घंटा में टंकी को भर देता है लोग, जबकि ए कुछ देर चलाने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो हमको बताना है कि ए कितना देर शुरुआत में चला, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए बी भर रहा है यानी कि 21 घंटा में दोनों को भर रहा है, कुछ देर चला है, कुछ देर चल के ए को बंद कर दिया गया है। तो मान लीजिए कि अगर ए x घंटा में भरता है तो बी कितना घंटा में भरेगा 21 माइनस x, टोटल हमारे पास 21 घंटा टाइम है। मान लीजिए ए x देर तक चला तो बी कितना देर तक चला होगा 21 घंटा माइनस x में चला होगा। तो चलिए 5 गुना x प्लस 21 माइनस x, और x का एफिशिएंसी क्या है b का एफिशिएंसी 3, और कितना टोटल भरना है तो 75 लीटर हमको पानी भरना है। बस 5x प्लस 63 माइनस 3x बराबर 75, 5 में से 2x 3x गया तो बचा 2x बराबर 75 माइनस 63, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 घंटा। तो यानी कि बी ए जो है वो 6 घंटा चला है उसके बाद बंद हो गया है। तो बी कितना देर, अगर हमसे पूछता है कि बी कितना देर चला है तो बी कितना देर चला होगा, तो बी 15 घंटा चला होगा, और ये आपका तो हमसे ए पूछा है तो ये 6 घंटा चला है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि कोई तार 35 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्तीय रूप में है। त्रिज्या पहले लिख लीजिए 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्तीय रूप में है, यदि तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। पहले तो जानिए कि ये मान लीजिए r बराबर 35 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है और ये एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त को हमको वर्ग के रूप में करना है, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाओं
बराबर होता है। वर्ग का जो होता है ना, चारों भुजा बराबर होता है, तो एक ये चारों भुजा जो है वो बराबर होगा। हमको एक भुजा की लंबाई चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। ये इस वृत्त की परिधि पहले निकालते हैं, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या कितना दिया, 35 सेंटीमीटर। तो 35, 7 5 35, 5 दूनी 10, 220 सेंटीमीटर। तो देखिए जब वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर आ गया तो वर्ग का परिमाप भी क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। 4a वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। तो वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप 220 है, तो 4 गुना a, हमको a निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 220/4, यानी 4 5 20, 4 5 20, 55 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 51, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि अनीता किसी निश्चित दूरी को अपने सामान्य गति की 9/10 गति से चलकर, ठीक है। इसका चाल कितना है, चाल देखिए, चाल पहले 10 था लेकिन अब 9 के चाल से चल रही है, ठीक है। तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय। समय यहाँ क्या हो जाएगा, समय की बात करें तो ये 9 से 10 हो जाएगा, ठीक है। दूरी से चल समान गति से चलकर तय करने में लगने वाले समय से 27 मिनट अधिक में तय करती है। तो सामान्य गति के दौरान उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले 4 10 था, 9 के 4 से चल रही है, तो समय का अंतर कितना हो गया, 9 से 10 हो गया। 1 यूनिट का अंतर कितना दिया है, 27। तो 9 यूनिट का समय क्या लग जाएगा, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 दूना 18, 6 24, 243 मिनट लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 200, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया उनके कुल उत्पाद का 19% खराब है। उसका 19% क्या है, खराब है, डिफेक्टिव है। तो 19% खराब है, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब कह रहा है यदि सही उत्पादों की संख्या 2127 है, सही उत्पाद की संख्या 2187 है, तो हमसे पूछा जा रहा है खराब उत्पादों की संख्या क्या होगी। खराब उत्पाद कितना है जी, 100 में से 19 को माइनस कर दीजिए, 100% में से 19% माइनस कीजिएगा तो आपके पास 81% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 81% सही मान है, तो 81% का संख्या कितना दिया हुआ है, 2187। तो 1% का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2187/81। अब जब 2187 को 81 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू हमारे पास 27 आ गया। जब 1% का वैल्यू 27 आ गया तो हमसे पूछा है खराब उत्पाद। तो खराब उत्पाद कितना है, 19%। तो 19 गुना 27 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19 गुना 27 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 513। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि एक व्यक्ति 8.5 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है, 8.5 घंटा में अपनी यात्रा को पूरा करता है। वो उसने यात्रा का पहला हिस्सा 20 किलोमीटर से हिसाब से और दूसरा 30 किलोमीटर का। पहला हिस्सा 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता है और दूसरा हिस्सा ये आपका 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता है। तो उसके द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल मान लीजिए एक बार गया एक बार आया, 20 किलोमीटर से गया 30 किलोमीटर से आया, तो माना कि कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। आने जाने में हमने माना कि कुल दूरी 2x, तो x के चाल से गया कितना, पहला हिस्सा 20 किलोमीटर के चाल से गया और दूसरा हिस्सा 30 किलोमीटर चाल के गया और उसको कितना घंटा लगा, 8.5 घंटा। चलिए 8.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 85/10 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए 20 और 30 का अगर हम एलसीएम लें ये हो जाएगा 60, 20 या 60, 3x प्लस 2x बराबर 85/10।
ये हो जाएगा 5x, 5x प्लस 5x बराबर 5x बराबर आ जाएगा 85 गुना 6, ठीक है। तो 5 से 85 को काट देंगे, 17 5 85, तो x का मान आ जाएगा 102। जब x का मान 102 आ गया तो कुल यात्रा कितना गया था, एक बार गया एक बार आया, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 102, यानी कि 204 हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एक कोण का समपूरक उसके पूरक से के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो कोण का मान क्या होगा। माना कि कोण का मान क्या है, x डिग्री है, ठीक है। अब बात आ गया संपूरक कोण की। तो संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है 180 डिग्री माइनस x, 180 डिग्री माइनस x होगा। अगर पूरक की बात की जाए, पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस x, 90 डिग्री माइनस x, ये डिग्री है 90 डिग्री माइनस x। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण, एक कोण का संपूरक यानी कि 180 डिग्री माइनस x बराबर उसके पूरक के 3 गुने से, पूरक के 3 गुने से, यानी 3 गुना पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x से 15 डिग्री अधिक है, तो 15 डिग्री अधिक है यानी कि प्लस 15 है, तो x का मान हम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस x बराबर 9 3 27, 270 डिग्री माइनस 3x प्लस 15। अब क्या करेंगे, 200 ये 3x को इधर लेके आते हैं, तो 3x माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3x माइनस x, और 270 में से 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 285, 285 माइनस ये उधर जाके 180 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 105 डिग्री, ये आपका 105 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 105/2, तो ये आपका हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी कि 52.5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 8400 रुपये 11 वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए, यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष बची राशि क्या होगी। हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 8400 रुपया, रेट हमारे पास दिया हुआ है 11 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 5 ईयर। तो सबसे पहले हम अगर सिंपल साधारण ब्याज निकालने, तो क्या होता है साधारण ब्याज, SI बराबर PRT/100, तो 8400 गुना 5 गुना 11/100, 20 से 20 कट गया, 11 5 55 गुना 84, जब हम गुना करेंगे 55 को 84 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4620 रुपया, इसका साधारण ब्याज हो गया। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले कितना 8400 रुपया लगाया था, 4620 रुपया हमें मूलधन मिल गया, तो क्या हो जाएगा 0 2 6 4 10 के 0, हाथ में 1 8 1 9 4 13, यानी कि 13020 रुपया टोटल अमाउंट हो गया। अब हमसे कह रहा है कि आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाए, तो आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश किया जाए तो क्या होगा, आधी राशि मतलब 13020 रुपया में से आधा रुपया, मतलब आधा अगर हमको शेयर बाजार में निवेश करना है तो क्या हो जाएगा 2 6 12, 2 5 10, उसके बाद 0 6510 रुपया, यानी कि 6510 रुपया निवेश कर दिया गया, आधा मतलब टोटल पैसा का आधा शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया, तो आधा पैसा और कितना बच जाएगा, तो 6510 रुपया हमारे पास शेष बच जाएगा। शेष राशि क्या हो जाएगी 6510, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।